इस दुनिया में होते हैं, या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्योंकि अगर भगवान इस दुनिया में है तो क्यों नहीं उन लोगों की रक्षा करते हैं जो भगवान के दरवाजे पे जाके हाथ से अपनी जान गंवा देते हैं? अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स और परेशानियों के सामने हार मानकर अगर किसी के दरवाजे पे जाता है तो वो है भगवान। वो मंदिर में जाता है क्योंकि उसे लगता है कि भगवान उसे दुनिया से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। भगवान वो जो बात जो दुनिया को नहीं बता सकता, इस डर में कि कहीं दुनिया उसकी कमजोरियों का फायदा ना उठाने लगे, उसके दुख का मजाक ना बनाए, इसलिए वो भगवान के पास जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है। लेकिन क्या हो जब हम जहाँ सुकून की उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर बनेगी, वही जगह पे हमारी जिंदगी जो है वो दाव पे लग जाए, हमारी जिंदगी जो है खतरे में चली जाए। अभी उत्तराखंड हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में लाखों की भीड़ वहां पे जमा हुई थी, क्योंकि सबको पता है कि अभी का सावन का टाइम है और सावन के टाइम पे लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने आराध्य यानी कि भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम एक मंदिर में जब जा ही रहे तो दूसरे मंदिर में भी चले जाए। इसलिए सावन के टाइम पे हरिद्वार उत्तराखंड में मनसा देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रचलित है। वहाँ पे ये है कि आप जो भी मांगिए मन्नत वो पूरा होता है। लोग वहाँ पे गए थे जल चढ़ाने के लिए, लाखों की भीड़ जमा हुई थी। वहाँ पे जगह कम थी, सुरक्षा नाम मात्रा के बराबर था। वहाँ पे जब ज्यादा भीड़ हुई थी तो वहाँ के लोगों ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग। अचानक से किसी ने ये अफवाह फैला दिया कि जो बिजली की नंगी तारे है वो जमीन पे गिर गई है और लोग मर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा भक्त था जो बिजली की तार को पकड़ के मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, इंसान अगर काम माइंड हो ना, अगर शांति से सोचे, उसे पता चलेगा कि कोई बिजली की तार पकड़ के मंदिर में जाने की कोशिश नहीं कर सकता। सबसे पहली तो बात ये, उसकी खुद की जिंदगी दांव में लग जाए। दूसरी बात ये कि अगर कोई एक इंसान तार पकड़ने की कोशिश करता है तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाएगा। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा समझा, पहले से ही भीड़ जमा थी, लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बोला जा रहा था कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम भगवान के दर्शन पहले कर लेंगे, ये लगता है कि वो जल्दी आशीर्वाद ले लेंगे तो उनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। और ऐसा अंधविश्वास भी बहुत फैला हुआ है, क्योंकि आजकल भगवान से विश्वास पे से ज्यादा लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज के टाइम पे हमारे सनातन धर्म पे लोग उंगली उठा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन वो पाखंड है जो लोग अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए फैला रहे हैं और उसमें बदनाम भगवान हो रहे। देखिए, कोई भी धर्म जब खराब होता है उसमें धर्म के लोग खराब होते हैं, धर्म खराब नहीं होता है। लोगों को ये सोचना चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं सोचते। वहां पे लोगों को ये लगा कि हम पहले आशीर्वाद ले ले, दूसरा कोई जो हमारे पीछे है वो बाद में ले, आगे जो है उसको ढकेल के हम जो उसको पीछे कर दे, हम खुद आगे चले जाए। इसी धक्का मुक्की के चक्कर में किसी ने ये फैलाया ये अफवाह कि बिजली की तारें जो नंगी है वो गिर चुकी है, लोगों की जान जा रही है। लोग ये बात सुन के घबरा गए, वो पैनिक हो गए, लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। और लाखों की भीड़ जहाँ पे जमा होती है, जगह कम होता है, वहां पे जब लोग भागेंगे तो जब आगे वाले लोग भागते हैं तो पीछे वाले और बीच वाले लोग तो उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। जब लोगों ने भागना शुरू किया, पुलिस ने कितना भी कोशिश किया कंट्रोल करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। और लोगों जब भागना शुरू किए तो वहाँ पे जो लोग बीच में थे, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे बूढ़े भी थे, वो लोग गिरना शुरू हो गए और एक के ऊपर एक वो लोग चढ़ना शुरू कर दिए और लोग वहाँ पे दब गए। कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जो भीड़ में दब के अपनी जान दे दिए, ऑन द स्पॉट उनकी जान चली गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हो चुके हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको जहाँ पे भीड़ जमा है वहाँ पे सुरक्षा आपको अच्छे से रखना चाहिए। ऐसे कैसे हो गया कि जिस मंदिर से सरकार लाखों की कमाई करती है वहाँ पे सुरक्षा ना के बराबर था या सुरक्षा में कमी थी। दूसरी बात ये कि लोगों को समझना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की जान ना जाए, क्योंकि वहाँ पे हम पुण्य करने जाते हैं ना कि पाप करने। और किसी इंसान की अपनी वजह से जिंदगी लेना बहुत बड़ी पाप होती है, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही बच जाए। वहां पे जो मरे हैं, जो 8 लोग वहां पे मर चुके हैं। आप सोचिए, किसी का परिवार 8 लोग जो वहाँ मंदिर में मरे हैं, उनमें सिर्फ जवान लोग नहीं है, उनमें बूढ़े भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और कई लोग तो घायल हो चुके हैं। और घायल होने का मतलब ये तो हम जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, किसी का गर्दन चला जाता है। ऐसे लोग वहाँ पे घायल हुए। किसी की एक गलत अफवाह के कारण लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है। और ऐसे जगह जहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे उनकी सुरक्षा करे, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। सरकार का ये कहना है कि जो वहाँ पे हादसा हुआ है इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पब्लिक की होती है, क्योंकि पब्लिक किसी की नहीं सुनती। जब पुलिस उनको पीछे जाने के लिए बोल रहे थे तो पब्लिक ने उनकी बात नहीं सुनी। देखिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हाथ होता है, क्योंकि पब्लिक
इम्पेशेंट हो जाती है। पब्लिक के अंदर पेशेंस नहीं है, उसको लगता है जो है मैं ही हूँ, जो करना है मुझे ही करना है, जो आशीर्वाद लेना है मुझे ही आशीर्वाद लेना है। ठीक है, मैं ये कई हद तक मानती हूँ, लेकिन पब्लिक आपको वोट भी इसीलिए देती है ताकि आप उसकी सुरक्षा कर सके, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, कोई भी वहाँ का सीएम है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि पब्लिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि पब्लिक ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। इसमें पब्लिक की ये जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखे। लेकिन जहाँ पे लाखों लोग अशांति फैला रहे हैं, वहाँ पे एक इंसान की शांति से वो हादसा नहीं रुक सकता। ठीक है, अभी जो हादसा हुआ वो तो हुआ, अभी कुछ दिन पहले कुंभ में भी हादसा हुआ था, बेंगलोर में भी हादसा हुआ था, और जितने भी हादसे हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ही दोषी ठहराया गया, क्योंकि वो आसान है ना। हमारे देश में कोई भी मर जाता है उसके ऊपर भी ब्लेम किया जाता है, या कोई घायल है उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है, सरकार अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं लेता। तो जो हुआ वो हुआ, और जो आज हुआ है इसकी वजह से कितने सारे लोग जो धर्म में और भगवान में बिलीव नहीं करते वो ये आवाज़ उठाए, सवाल उठाएंगे, अगर आपके भगवान इतने पावरफुल है, उन्होंने उन लोगों की रक्षा क्यों नहीं की जो वहाँ पे मर रहे थे। इसका सवाल मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।